लोगों को जो एंटाइज कर रही होती हैं और इस तरह वल्गैरिटी फैलती है। अब मैं प्रोफेशनल कॉल कर, उसको मैंने इसका यानी कि 30,000 दे दिया, इसको मैंने अपना चेला बना लिया। हर महीने बाद किसी ने मरना जीना प्रधान जो तू आराम मैं तो घर के घर में बिल्कुल हराम है, गलत रास्ता है। देखें, बुनियादी तौर पर वो औरत नहीं बनते। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं डांस करती हूँ, जब लड़के मुझे देखते हैं और मैं अपने आप को खूबसूरत महसूस करती हूँ। बचपन में छोटी सी थी, घर में रहती थी बहन भाइयों के साथ, फिर मुझे शुरू से शौक यही था, मैं लड़कियों वाले कपड़े पहनती थी, उनके साथ ही बैठना उठना खेलना। लेकिन मेरी अम्मी अबू और भाई जो थे वो बहुत मुझे डांटते थे। मेरा जो शौक था वो बिल्कुल लड़कियों की तरह था, लेकिन खुदा ने मुझे लड़का पैदा कर दिया। Across Pakistan, around 100,000 transgenders live as outcasts of society, surviving mainly as street beggars, dancers or prostitutes. They're tolerated by the rest of the population due to superstitious beliefs that they can curse people with bad luck. I don't believe they're born this way because we study medicine, we being in medical business, right? So we know the chances of this, it's 1 in 100,000. So it's quite rare. अक्सर मैं देखता हूँ रात को सन्नाटों में ये लोग खड़ी होती हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की का रूप धार कर, और वो लोगों को जो एंटाइज कर रही होती हैं और इस तरह माहौल ख़राब हो रहा है इससे। अच्छा, मुझे लगता है कि जो हिजड़े होते हैं वो सही नहीं होते हैं, मतलब बने हुए होते हैं, प्रोफेशनली इन्होंने अपना एक बना लिया है मांगने का तरीका, मुझे नहीं लगता कि सही होते हैं। प्यारी बात जी, खैर तो देना, अल्लाह बहुत अल्लाह आपकी खैर करे, अल्लाह तुम्हारे दिल की मुराद पूरी करे, अल्लाह किसी चीज़ की परेशानी ना दे आपको। प्यारी बात जी, नहीं देखे जा रहे। ये परिंदा भी हमारी तरह है, इनको पैदा कोई करता है, पालता कोई। जैसे हमारे माँ बाप का नहीं पता, इनके माँ बाप का भी नहीं पता। मेरे भाइयों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया और ख़ानदान ने मुझको निकाल दिया क्योंकि मैं लड़की की तरह थी। अगर मेरी किस्मत मेरे हाथ में होती तो मैं कुछ ना कुछ बन जाता, अपने भाइयों की तरह ही बन जाता। मेरे हाथ में होता, मैं जानवर बन के ना, एक कुत्ता बन के अपनी माँ के साथ ज़िंदगी गुजारता। जब मैं रोड पे चलती हूँ, कोई पीछे से कहता है ओए वो छक्का जा रहा है, कोई ये कहता है, कोई जो चाहत मंद यार भाई वाह ऐश्वर्या जा रही है, मधुरी जा रही, सहमा जा रही, सना जा रही, कोई कहते हैं ओए खदड़ा जा रहा है, ओए ओ खुसरा जा रहा है जे, कोई कहता, कोई कहता। इतना गुस्सा आता है, दिल करता है इनको चीर दूँ, इतना मारूँ ये याद रखें। लेकिन अब तो सुन के दिमाग मन ही मर गया है। अब कहते हैं हाँ भाई कह लो। Born with male genitals, they consider themselves women, and many go through painful surgery, often without anesthetics, to be closer to their female selves. लिपस्टिक दिखा दो। कौन सी चाहिए? ये वाली मैं पसंद करती हूँ। ये कितने की दे रही हो? ऐसा नहीं करो जानना, हमारे को ऐसा नहीं, हिजड़ों के साथ भी ऐसा करते हो। ऐसा करोगे तो कौन आएगा? 10 रुपये चलो 10 रुपये और दे दो ना, 10 रुपये 40 रुपये अपनी तरफ से दे देना, कुछ भी नहीं ऐसे होता। जाते क्यों नहीं, क्या हो गया? चलो भागो।
There's little sympathy for transgenders amongst local conservative clerics like Maulana Hidayatullah. मसला यहाँ ये पैदा होता है कि इसमें गलती बुनियादी तौर पर ख्वाजा सरा की ही है कि उन्होंने अपनी शनाख्त को तब्दील कर दिया, अपनी पहचान को बदल दिया कि लोग देखते के साथ ही उनको आवाज़ें कसते हैं और वो आवाज़ों पर खुश भी होते हैं। औरत बनना एक अलग बिल्कुल फितरत है, ये अपनी मर्दाना सलाहियत को ख़त्म कर देते हैं। तो ये अपने आप को उस इंसानी कैफियत से, इंसानी माशरे से अपने आप को काट रही है और दूर कर रही है। किसने उनको बोला है कि उनकी रूह औरत की? ये तो खुद से तसव्वुर बना दिए गए है। यानी ये कहाँ से ये बात आई है, किसने आपको समझाई है? कोई सहीफ़ा आसमान से आया है आपके पास, कोई पैगाम आया है? भाई अगर वो औरतें हैं तो फिर वो निकाह कर लें, शादी कर लें, औलाद पैदा करें, एक ख़ानदान बनाएं, इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारें। चौकोर चौराहों पर आकर इस तरीके से ज़िंदगी गुजारना ये कौन सा शर्म और हया का तरीक़ा? बिल्कुल हराम है, गलत रास्ता है। Off the streets, Pakistan's transgender community is a tightly knit society. They establish families with a separate legal system and even secret codes. A new transgender who wishes to join must go through a rite of passage, where an older member, referred to as Guru, agrees to take them under their wing. It's rare for cameras to record these ceremonies. हमारा ख्वाजा सरा हमारे पास आना चाहता है और अपनी रजामंदी से 4 ख्वाजा सरा भी आ जाते हैं हमारे, तो सारे रल मिल के एक मतलब मिलने का बहाना भी होता है। उनको पता होता है भाई ये आज के बाद इसका बेटा है, इसकी बेटी है, इसका बेटा है। Bindia Rana is the matriarch of all Karachi transgenders, and today she's taking on a new novice. हाजी बशीर की पोतरी और बिंदिया राना की चेला मिस मुस्कान जमाड़ी वाली अभी है महमूदाबाद वाली इस साइड पे चले है ना। एक मिनट अभी मिनट नहीं मांगना। ये देखो भाई आर पार है। A new nose ring, and Miss Muskan is now owned by Bindia Rana. गुरु मुबारक हो। मैं कराची की आश्रम को मशहूर बनाया बाजी। मशहूर मेरा गुरु भाई मशहूर। चेला गुरु का बहुत मतलब एहतराम मतलब होता है, जैसे एक मतलब लोग अपनी वालदा की इज्जत करते हैं या वालिद की इज्जत करते हैं, तो चेला उस तरह से इज्जत करता है। और गुरु भी उस तरह ही मतलब करता है जिस तरह अपनी औलाद होती है, एक बाप या एक माँ करती है, तो गुरु भी उस तरह ही उसके साथ शुरू करता है। It's not quite that simple. New recruits must often work the streets for their guru. Should a novice ever disobey or rebel, she risks being fined or even expelled from the community. अगर कोई कहना नहीं मानता फिर उस पर जुर्माना लगे, जिसको हम लोग बोलते हैं दंड दो। 1000 भी लग सकता है, 500 भी लग सकता है, 5000 10,000 भी लग सकता है। वो सिर्फ उसको नसीहत दिलाने के लिए होगा ताकि आइंदा वो गलती ना करे। वैसे तो ऑलरेडी मतलब कोई मसला नहीं होता। और फिर यूँ भी होता है जैसे वो उसको छोड़ के चला जाए, गुरु की बदतमीजी करे, ज़रा का इज्जत नहीं करे, फिर उसमें हम लोग बोलते हुक्का पानी बंद। हुक्का पानी बंद करने का मतलब ये होता है फिर जो दूसरे ख्वाजा सरा होते हैं वो उसको मुंह नहीं लगाते, वो बोलते नहीं, उससे बातचीत नहीं करते। वो फिर आके वापसी अपने गुरु से सॉरी कर लेता है, माजरत कर लेता है, हाँ फिर वो दंड दे देता है। हमारे आईडी कार्ड बनाए जाए, हमें पाकिस्तानी। Transgender matriarch Bindia Rana organises a protest rally outside the Karachi Press Club to push the government to honour the Supreme Court decision. Chief Justice, Supreme Court, Supreme Court। आज की जो हमारी प्रोटेस्ट NIC के बारे में है,
जो हमारे चीफ जस्टिस का अहकाम था कि इनकी NIC बनाई जाए जो अब तक नहीं बने। जो ख्वाजा सर अपने माली मतलब शिकार है वो बेचारे भीख मांगने में मजबूर है, जो सेक्स करने पे ख्वाजा सर मजबूर है तो उनको नौकरियां दी जाए ताकि ये बहरान ख़त्म हो सके। एक हाथ ऊपर किया करो। क्यों? भी एक पाकिस्तानी हूँ, मेरा भी हक बनता है, मेरा कार्ड हो, मेरी कोई शनाख्त हो, मुझे कोई जानने वाला हो, या मेरी कोई पहचान हो। चलो और किसी चीज़ से नहीं, वैसे तो लोग कहते हैं ख्वाजा चलो और नहीं तो कार्ड से तो पहचान हो ना। हमें भी NIC चाहिए, हमें भी जॉब जन्म चाहिए। हमें पाकिस्तानी। Maggie is one of Karachi's best-known transgenders. आज मैं इतने सारे ख्वाजा सर को देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी भी दुनिया है, हमारे भी लोग हैं, हमारी भी कोई पहचान बनेगी। अपने हक के लिए लड़ने के लिए आई हूँ क्योंकि मैं जॉब करना चाहती हूँ, एयर होस्टल की जॉब करना चाहती हूँ, जिसके लिए मुझे NIC की बहुत ही सख्त ज़रूरत है। इसके लिए मैं मुशायरे में आई हूँ। Maggie is so desperate to achieve her dream of becoming an air hostess, she decides to take matters into her own hands. मैं हर दफ्तर में जाऊंगी, हर जगह पे जाऊंगी, कोई तो मुझे एयर होस्टल की नौकरी देगा ना, मेरा ख्वाब है वो पूरा हो जाए। एयर होस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म चाहिए था मेरे को। इसका मतलब PI में नहीं है। मुझे एयर होस्टल के लिए अप्लाई करना था। शायद मेरी ज़िंदगी में इज्जत की नौकरी नहीं लिखी। अप्लाई किया था, जॉब करने के लिए गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई तुम ख्वाजा सर आओ, तुम अपनी फील्ड में जाओ, नाचो गाओ। मजबूरी की वजह से अब मैं प्रोफेशनल कॉलर हूँ। कोई भी नहीं है, ये भी छोड़ दिया। सबसे खौफनाक चीज़ यही थी कि यार मेरे साथ 4 लड़कों ने रेप किया था। मेरी उन्होंने पीठ तोड़ दी थी कि मैं दोबारा खड़ी नहीं हो सकती। रही बात पुलिस की, पुलिस को मैं क्या कहती कि मेरे साथ ये हुआ, पुलिस ने कहना भी तुम्हारा काम ऐसा है। लेकिन बड़ी बात है कि मैं दोबारा इस पाँव पे खड़ी होकर दोबारा इस काम में आ गई हूँ। बड़ी बात है। माशरा तो हमें कुछ नहीं समझता, वो तो कहते हैं कि हमारे माशरे के हिस्से में ना हो, मगर हम तो हैं ना। बोला हमारे ख्वाजा सराओं के अभी तक कार्ड NIC नहीं मान रहे, हमने कब से वो तय किया हुआ है। उनका 4 नंबर से मालूम, इनसे मालूमात करें। सर ये हमारे NIC कार्ड अभी तक क्यों नहीं बन रहे, क्या वजह है? अच्छा ये है कि हमें ऐसा कोई नोटिस या ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई जेंडर कि आपके साथ। ये हमारा हेड ऑफिस है वहाँ पे PH2 में, ठीक है। अगर वहाँ से हमें कोई नोटिफिकेशन आता है एज आप जेंडर के साथ तो हम आपको बताएंगे। तो उन्होंने मुझे फिर भेज दिया कि हाँ नहीं अभी तक हमें आर्डर नहीं आए, लेकिन कोई नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी और जाऊंगी ज़रूर। Transgenders may be recognized as a separate gender in Pakistan, but anal sex is prohibited and is punishable by life imprisonment. But Salim, who lives openly with transgender Kirin, isn't frightened of the repercussions. प्यार है तो दोस्ती चल रही है ना इतने अरसे से, 7 दिन नहीं, 7 महीने नहीं, 9 साल हो गए। तो सलीम, माशरा किस नज़र से देखता है कि एक मर्द और एक ख्वाजा सरा एक साथ रह रहे हैं? जी, हम दोनों का साथ रहना माशरा गलत तो समझता है। दोस्तों बातें करते करते वो जब मैं कुछ बोलूं तो वो फिर इसी चीज़ का बहाना बना। ख्वाजा सरा के साथ रहता है तो
तू भी बन जाएगा या तू होगा, या इस तरह की बातें करते। क्या तुम दोनों के जिस्मानी ताल्लुकात हैं? जैसे मेरे इसके साथ जिस्मानी ताल्लुकात हैं, वो औरत के साथ नहीं हो सकते। तो इसके अंदर कोई खासियत है? जी हाँ, ये समझ सकते हैं आप कि इसके अंदर कोई खासियत है। और क्या खासियत है जी? इसके अंदर क्या खासियत है? जी, जो मेरे ख्वाजा सरों के साथ जो इसके ताल्लुकात है मेरे, वो एक राज है मेरे। शादी तो इसकी होने वाली है ना, इसकी मतलब ये मंगेतर भी है और ये किसकी शादी भी होगी। तो शादी क्यों कर? शादी घर वाले करवा रहे हैं। जैसे अगर इसी मुल्क में इजाज़त होती है ख्वाजा सरा के साथ शादी करने की तो मैं शादी कर लेता। Sana doesn't want to dance anymore. She wants a job, one that's respectable and safe. For the first time in the country's history, a government department has advertised work opportunities specifically for transgenders. नाम कौन सा लिखना है, सना या नहीं? जो माँ बाप ने रखा है वही नाम लिखना है। मोहम्मद अल्ताफ तलीम। ये आज अखबार मेरी सहेली ने मुझे दिया है, इस पे लिखा हुआ है कि ख्वाजा सराओं को नौकरियां मिल रही हैं कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस की तरफ से ना, तो रिकवरिंग टीम के लिए ये ख्वाजा सराओं को रखते हैं, शायद मुझे भी रख लें। ये नौकरी मेरे लिए इसलिए है मैं कि मेरी नाचने गाने से या आगे पीछे ये फंक्शन वगैरह करने से या भीख मांगने से जान छूट जाएगी। इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारूंगी, नौकरी करके अपना पेट कपा लूँ। हमारी पिछली पुश्तें गुजरी हैं, उनमें से तो कुछ नहीं हुआ, बस खाली उन्होंने अपना वही जो नाचना गाना जो ख्वाजा सराओं का होता है वही की। हमने तो कुछ ना कुछ किया है, आगे बातें की हैं, सब कुछ आगे पीछे किया है, तो इस वजह से हमें नौकरियां ज़रूर वो दे रहे हैं। At last, some good news. Sana's dancing days are over. She was successful in her application to become a tax collector. क्योंकि इनको सिर्फ कुछ क्लिप्स चाहिए ना। आज ये बिल मैंने निकाले राडो टावर के, आया ये सना, आप लोग इनको आज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो इनसे रिसीविंग ज़रा जो है ना वो मुझे दिखाइएगा, रिसीविंग मस्ट है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आर्डर इशू किए थे कि ख्वाजा सराओं को भी अपॉइंट करें, आप हर महकमे को ऑर्डर्स किए थे, तो उसमें हमारे दफ्तर ने खास करके कंटोनमेंट बोर्ड वालों ने ये एक उनको सुनहरी मौका दे दिया, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट्स में स्टिल अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है। इनका जॉब रोल क्या है यहाँ? एक्चुअली इनकी डेजिग्नेशन है टैक्स कलेक्टर, जस्ट लाइक टैक्स इंस्पेक्टर जैसे होते हैं, इनकी डेजिग्नेशन यही है। जी जी, जब वो पहली दफ़ा आए तो वो अपनी उसी ड्रेसिंग में आए थे जो एक जस्ट लाइक वो लेडीज़ ड्रेसिंग होती है, तो थोड़ा सा ऐसा कि ऑफिस में ऐसा कोई माहौल था नहीं, तो सब शॉक्ड हो गए कि आया ये क्या हो रहा है। तो नहीं, इसमें मुझे थोड़ा ऑब्जेक्शन है। आपकी भी नहीं, आपकी भी बिहेव आप उनके साथ नहीं थी। मैं था उस वक्त, मैं नहीं होता। बंदे को देख के रंग बदल रहे थे। अपने काम से टॉकिंग को जरा प्यार मोहब्बत से, कि हम तो प्यार के भूखे थे। नहीं, आपको प्यार बहुत मिला है मेरे ख्याल में, अभी बस उसको समेट के रखो। मेरा प्यार काफ़ी है मेरे ख्याल में, इट्स इनफ फॉर यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. As a tax collector, Sana believes that she's finally getting some deserved respect from people on the streets. Hi. अस्सलाम वालेकुम। आपका शॉप नंबर क्या है? अच्छा, ये प्रॉपर्टी टैक्स है आपकी शॉप की, और ये आपका बिल है। कहिए जी, बिल को कभी पेड भी कर लिया करें आप। The tax authorities knew what they were doing. In this conservative Muslim society, surprise, flamboyancy and a touch of lip liner can persuade even the most stubborn of tax evaders to stump up. कैसे सर, आप तो मिलते ही नहीं, आप कहाँ होते हैं? आसमान में घूम रहे हैं। वाह भाई वाह, रोज रोज हम लोग तुम्हारे पास आते रहे। ये बिल है सर आपका जो आपने अभी तक पे नहीं किया। हम 3 दफा आ चुके हैं। ये तो कितनी बड़ी बात है। इसी दफा आते हैं तो फिर हम किसी की नहीं सुन रहे।
तमाशा बनी जिंदगी तमाशा बनी, जिंदगी तमाशा बनी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। रस्सी ये आप साइन करें और लेकिन ये तरीका है कि वो जाके लोगों की दुकान पे आके वो अपने पुराने तरीके से अपने आप को एक्सपोज करें, उन कपड़ों में आए और वहाँ शोर मचाएं। बहुत बुरा तरीका है लोगों से लड़की नौकरी करें तो कोई बेइज्जती नहीं है, अगर हिजड़े नौकरी करें तो किस चीज़ की बेइज्जती है। अच्छी बात है कि उनको तनख्वाह मिले, बेचारे अपने भीख मांगने से उनकी जान छूटे, वो अपनी मखसूस तनख्वाह से अपना गुजारा करें। और आप बताने थे ये प्रॉब्लम क्या थी जिसलिए आपने पे नहीं किया? हमें रखा हुआ बदतमीज के लिए। ये देख ले, अगर आइंदा जो भी है हर पहली दफा ही जाके दे देना, ये हमें दोबारा नहीं आना पड़ेगा। समझ गए ना? ओके, अल्लाह हाफिज। काफ़ी डिफ़ॉल्टर्स ऐसे थे जहाँ पर ये जाते हैं तो उनकी अपीयरेंस ही काफ़ी होती, इनफ होती है। वो जब से ये आए हैं और यहाँ पर इन्होंने टैक्स कलेक्शन स्टार्ट की है तो ऐसे समझे कि 25% हमें जो है ना, जो हमारी रिकवरी जो ऐसे समझे काफ़ी डिफ़ॉल्टर्स थे, तो ये टैक्स कलेक्टर हैं और इनकी डेजिग्नेशन टैक्स कलेक्टर ही रहेगी, ये कोई प्रमोट नहीं होंगे। आपके इदारे ने वो ही नहीं किया जो बाकी मुआशरा करता है? मेरे हिसाब से तो बेहतरीन काम है, क्योंकि देखें ये उनमें से तो बच गए जो सिग्नल में खड़े होते हैं, या आप जिनको आप कह सकते हो कि सेक्सुअली रिलेशनशिप जिनके होते हैं, ये इन सारी चीज़ों से काफ़ी बचे हुए। मुझे बहुत फ़ख्र है मैं काम करती हूँ इनकम टैक्स का, कम से कम कोई मकाम तो है ना मेरा। मुझे अभी तक महसूस होता है कि हमारा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। मैं कहती हूँ कि सब हमारे ख्वाजा सराओं को नौकरियाँ मिलें। As for Maggie, she's desperate to stop working the streets. The fear of HIV is becoming very real. She tries her luck once again to get a job with the airlines. जगह जगह पे धक्के खाए लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली एयर होस्टल की। शायद मेरी ज़िंदगी में इज्जत की नौकरी नहीं लिखी, रोडों के ऊपर कॉल गार्ड बन के ही ज़िंदगी गुजारनी है, तो ठीक है, सारी उम्र ऐसे गुजारूंगी। हम जैसे लोगों के ख्वाब नहीं पूरे हो सकते।